हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप पर। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। तो आज का टॉपिक है मैथ्स में, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आजकल के एग्जाम जो होते हैं उनमें बहुत ही मात्रा में क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं। जिस टॉपिक का नाम है घनमूल। घनमूल एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे अक्सर उसमें उलझ जाते हैं। उलझ क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है वो बच्चों को सही से समझ में नहीं आ पाता। तो देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम आपसे कह दें, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है 57। इसका घनमूल बताइए। तो बच्चे अटक जाते हैं। इसका घनमूल बताइए कि 17, 28। इसका घनमूल बताइए। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं का घनमूल बताइए, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर होते तो बहुत ही इजी टाइप के, बहुत ही सरल भाषा में, और जिस बच्चे के समझ में आ गए वो बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। और जिसके समझ में नहीं आए तो उसमें 2-4-10 मिनट उसको वेस्ट करनी पड़े। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। देखिए इसका इसका इतना होता है, और इसका इतना होता है, और इसका 45। दोस्तों ये तो मुझे याद थी, इसलिए मैंने इसको रख दिया, बना दिया इसको। अब इसको बनाने का जो तरीका वो कैसा है, उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे और आपके समझ में आएगा। इसका घनमूल, इसका मतलब ये होता है, जैसे आपसे एक छोटा सा एग्जांपल रख दिया जाए कि 2 का घनमूल क्या होगा। तो 2 का घनमूल आप बोल दोगे 2 का तो घनमूल 8 होता है, वो तो मुझे सबको पता है। तो आप ये बताइए 2 का घनमूल आया कैसे? 2 का घनमूल तभी तो आया होगा जब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तभी ये तो 8 आएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तभी ये हमारा 8 बनेगा। जैसे दूसरा कह दें कि 3 का घनमूल बताइए, तो ऐसा नहीं है कि हमको 3 का 3 बार गुणा करना है, 2 बार। इसका 3 का 3 बार करना है, 3 तरफ करना होगा, 9 3 27। तो दोस्तों इसका जो संख्या छोटी होती हैं वो तो बच्चों को मुंह जबानी याद रहती है। जब संख्या ऐसी फंस जाती है तो अक्सर तर बच्चे छोड़ के आना ही पड़ते, मजबूरी होती है, क्यों आता है नहीं, समझ में नहीं आता। तो देखते हैं इसको हम कैसे, इसका क्या लॉजिक है। देखो दोस्तों, आपको 1 से लेकर 10 तक तो घनमूल बहुत ही आसानी से याद होने चाहिए, तभी काम चलेगा। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक घनमूल नहीं याद है तो कोशिश कि 1 से 10 तक घनमूल याद करने की। तो 1 से 10 तक घनमूल, देखो 1 का क्या होता है मैं आपको बताऊं। 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का कितना होगा, 343, इतना ही होगा। 6 का 343 नहीं होगा, 6 का होगा 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो दोस्तों आपको ये तो बहुत ही, अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल होगा थोड़ा। तो कोशिश करो कि हम ये याद कर रहे हैं।
जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक मुश्किल है इसको आप घनमूल निकाल पाओ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, हमने ये कैसे बना के रख दिया, जैसे मुझे इतना टाइम लगा निकालने में इतना ही टाइम आपको लगेगा निकालने में। 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन घनमूल पूछा है, घनमूल में हम पीछे से पेयर बनाते हैं, मतलब पेयर का मतलब जोड़ा बनाते हैं 3 3 का। ठीक है दोस्तों, जब 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, संख्या हमारी क्या है 57 17 87। जब हम इन तीनों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो दोस्तों आप इसको ये देखिए, इकाई अंक लास्ट में इसका 7 है, तो आप इसमें देखिए इकाई अंक लास्ट में 7 किसका है, इकाई अंक 7 लास्ट में इस संख्या का है। तो इससे पहले इसकी किसका है 3 का, तो मुझे ये पता है इसका, जब इकाई अंक 7 इसका है तो इसका भी इकाई अंक 3 का इकाई अंक 7 है, तो इसका भी 3 का इकाई अंक 7 होगा। अब संख्या बची आगे की 3। तो दोस्तों ये देखिए इस 500 जो 71 बचा है, ये जो 571 बचा, 571 इसमें कौन सी संख्या में आ रहा है। अब देखिए आप, ये 512 729 के बीच में आ रहा है 571। हमको संख्या कौन सी लेनी है, या 512 लेनी है कि 729 लेनी है। यहाँ पर संख्या वो लेनी है जो संख्या छोटी होती है, जिसके नजदीक होता है वही संख्या लेनी है। मतलब नजदीक और पास से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इस चीज से है जो संख्या पूछी जाए उसकी छोटी वाली संख्या लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 512 और 729 इसमें छोटी संख्या कौन सी है 8, तो इसको हमने आगे रख दिया 8। दोस्तों आप कैलकुलेटर करके देख लीजिए, इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो संख्या निकल के आएगी 57 17 और 87। ऐसी ये संख्या दी है 17 28। घनमूल निकालने के लिए पीछे से हमने बताया, पीछे से पेयर बनाते हैं 3 3 की, पीछे से 3 3 की पेयर बनाते हैं। अब और देखते हैं लास्ट इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 8। आप एक बार इसमें नजर डालिए कि 8 इकाई अंक किसका है, 8 इकाई अंक 2 का है। ठीक है दोस्तों, जो 2 का इकाई अंक है, 2 का जो घनमूल है वो 8 है, और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका भी इकाई अंक 8 है, तो 8 किसका है 2 का। अब बचा आगे की संख्या सिर्फ एक बची है। अब एक बची है, तो एक किस संख्या के बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में ही तो एक आ रहा है दोस्तों, 8 और 1 के बीच में ही तो आ रही है। तो हमने बताया आपको संख्या छोटी वाली लेनी है, हमेशा संख्या छोटी वाली लेनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे अभी आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक 2-4 क्वेश्चन करा नहीं देंगे। इसका कितना निकला था 83, इसका कितना निकला 12। अब बताइए दोस्तों आप इसका कितना निकलेगा, इसका 51 125, 51 125 है, इसका कितना निकलेगा, इसका भी तो पीछे से पेयर बनाइए 3 3 का, 3 3 का पेयर बनाइए, इकाई अंक इसका 5 है। आप वर्ग करिए, घनमूल निकालिए, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसका घनमूल वर्गमूल सबका इकाई अंक 5 ही होता है हमेशा। तो देखिए दोस्तों इकाई अंक इसका 5 है, इकाई अंक 5 इसमें भी, और किसी संख्या में आपको इकाई अंक दिख रहा है 5 नहीं है। तो 125 इकाई अंक लास्ट में 5 है, किसका 5 का, तो हमने यहाँ पर 5 रख लिया। दोस्तों देखिए आगे क्या बचा है, 91 बचा है, 91 बचा है। अब आप इसमें देखिए 91 किस संख्या के बीच में आ रहा है, 91 हमारा आ रहा है 64 और 125 के बीच में, 64 और 125 के बीच में आ रहा है। अब मुझको संख्या छोटी वाली लेनी है, हमेशा जब भी लेनी है संख्या छोटी वाली लेनी है। तो इस 5 में और 4 में छोटी संख्या कौन सी है 4 हमारी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों आगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे भी क्वेश्चन इस तरीके से। और तो इसका क्या कितना निकला 45। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है अंडर रूट, इसका निकालना है 21,900। बताइए दोस्तों अब इसका कितना होगा, इसका इकाई अंक 2 है। अब आप इसमें एक बार गौर करिए, 2 इकाई अंक किसका है, इसमें 2 इकाई अंक है
502 का। तो पीछे से मैंने पेयर बनाया 3 के, जो संख्या आगे बचे उसे उसको भी पेयर में छोड़ दो। तो पीछे से पेयर में बनाए 3 से, तो इकाई अंक इसका आया 2, और इसमें 2 इकाई अंक है 8 का, तो हमने 8 रख लिया। जिसके इकाई अंक में जो संख्या दी उसके आगे का रखना है हमेशा। जिसका जैसे ये 8 है, 8 का जो घनमूल है 512 है, इकाई अंक कितना है 2 है, इसमें इकाई अंक कितना है 2 है। अब जो इकाई अंक इसका जो मैच जो करेगा उसका जो संख्या उसी का घनमूल की संख्या रखनी है इस क्वेश्चन में। तो कितना हुआ 8 हुआ। संख्या कितनी बची 11, वो सॉरी 21। अब दोस्तों आप इसमें देखिए 21 किस संख्या के बीच में आ रहा है, देखिए आप एक बार। 21 जो संख्या आ रही है वो हमारी 8 और 27 के बीच में आ रही है। तो दोस्तों 8 और 27 के बीच में संख्या आ रही है, हमने आपको बताया कि संख्या हमेशा छोटी वाली ही रखनी है, ना कि बड़ी वाली। ठीक है दोस्तों, जब संख्या इसमें अब देखा 8 और 27 में संख्या छोटी कौन सी है, 2 3 और 2 में संख्या हमारी छोटी है 2 वाली। तो यहाँ पर मुझे 2 रख दिया, लो क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप किसी भी कैलकुलेटर से आप ट्राई करके देख लो, जब इस संख्या का जब इसको हम 28 इंटू 28 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल के आएगी 21,552। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक है, जो इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके वर्ग निकालने की एक ट्रिक है। शायद इस ट्रिक को एक बार आप समझने के बाद कभी जिंदगी भर भूलने की इच्छा ही नहीं होगी, कभी इच्छा के कभी बोलोगे नहीं इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये अगर तरीका आपको याद रहा तो शायद है कभी आप इसको भूल पाओ। तो देखते हैं क्या है। जैसे संख्या कोई आपसे पूछ दे क्या है 25 है, इसी तरीके से बोल दे 15 का कितना है, तो आप बताओगे 25 का बताओगे, 35 का बताओगे, 45 का बताओगे, 55 का बताओगे। कहने का मतलब मेरा यही है कि संख्या के लास्ट में जिसका डिजिट 5 होगा, लास्ट संख्या जिसकी 5 होगी उसका वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसको हम आज आपको बताएंगे, देखो कैसे निकलता है। जैसे 5 हो गया, इसका वर्ग निकालो, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया और 75 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 का कितना होगा 25। देखिए लास्ट में इकाई अंक 5 है, तो ये समझ लो लास्ट में इकाई अंक 5 है तो 25 तो आना कंफर्म है, 25 आना कंफर्म है। अब संख्या आगे बची 1 से जस्ट तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है 2, तो उसका उसमें गुणा कर दो। जैसे संख्या इससे आगे की बची 1 से आगे संख्या कौन सी आती है 2, जब 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। ठीक है दोस्तों, ऐसी इकाई अंक 5 है, 25 तो कंफर्म आना ही है। आगे की संख्या बची 2 में आगे की जस्ट संख्या कौन सी है 3, जब आगे की जस्ट संख्या 3 है तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, तो इसका हो गया 625। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये 25 तो कंफर्म आना ही है, और 4 12 ये हो गया 12, 25 हो गया 35 का, और 45 कंफर्म, 25 तो आना ही है। अब 5 बची संख्या 4 बची, 4 से जस्ट आगे की संख्या कौन सी आती है 5 आती है, तो 4 पंजे 20 हो गया। ऐसे ही 55 देखिए, 25 तो आना ही है कंफर्म है, 25 तो एक कॉमन है, 25 तो आना ही है। तो अब बचा आगे का 5 से जस्ट संख्या पहले कौन सी आती है, उसके बाद 5 के बाद तुरंत 6 आती है, तो 6 और 5 का गुणा किया, 6 पंजे 30 हो गया, इसका ये हो गया। 65 का देखती हैं, 5 कंफर्म है, 25 तो आना ही है। अब 6 के बाद तुरंत संख्या कौन सी आती है 7, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, लो इसका ये हो गया 75। 25 तो आना कंफर्म है, संख्या 7 के बाद तुरंत कौन सी आती है 8, 8 7 56, लो इसका ये हो गया। 7 से आगे संख्या कौन सी आती है 7, और 7 के तुरंत बाद कौन सी है 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, तो इसका क्या हो गया 56 हो गया। तो दोस्तों सीधी सी मेरा कहने का मतलब ये है, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका 25 तो आना कंफर्म है, और जो संख्या आगे बची है उसके तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका वर्ग निकल के आपके यहाँ सामने होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।